घनश्याम जी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन मैं जाऊं उनके पास। नेहा जी आपके पास आती हूँ, बहुत नाराजगी है केंद्र की सरकार से, क्या कहेंगे? मैडम, जब जब कोई शहंशाहबी टकरा गया फकीरों से, सिकवा करता मिला है खुद की भाग्य लकीरों से, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। 2014, 2017, 2019, 2022 में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने इन झूठे आरोपों का जवाब दे दिया है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी 17% की बेरोजगारी दर थी, उसको खींचकर 2% पर लाई है ये भारतीय जनता पार्टी लाई है। और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युवा बेरोजगार नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, और उसी बेरोजगारी का दर्द गले में ये लाल पट्टा लटकाए जो शैलेंद्र जी, मैं ये कहूंगी जो सवाल उन्होंने किया उसका जवाब आपने नहीं दिया, आपने कमियां समाजवादी पार्टी की कर दी है। हाँ बोलिए, आपको भी लग रहा है आपको जो बधाई हुआ है वहाँ पर कुछ नहीं हुआ? कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बनने जा रहा है, रास्ता सही होने जा रहा है। दिखाओ चाबुक तो नमस्कार करते हैं, ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं, और मैं जानता हूँ सपा वाले कितने कत्लेआम करते हैं। आज ये जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनके लिए जो रोजगार आज घर पे चल के नौकरी आती है आदमी, मोदी जी के हर 15वें दिन आप देखिए ब्लॉक से लेके कॉलेजों में शिविर लगते हैं। और रही गुंडई की बात, समाजवादी पार्टी हमेशा जाटव समाज से लेकर अपमान किया है, गुंडई की है, डकैती डाली है, और डालने का इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। आज यही सोचते हैं मोदी और योगी जी के शासन से इनके लिए पेट में दर्द हो रहा है, कैसे हम गरीब जनता पे डाका डाले। आपका क्या भाई साहब, आप खड़े हुए थे, जवाब दीजिए। मैडम, मेरा सवाल सपा से है कि सपा को इतना भी एक भी कार्यकर्ता बदायूं के अंदर ऐसा नहीं है जो मैनपुरी से बुला के डिबेट कराने के लिए यहाँ खड़ा करना पड़ रहा है। उनका इंटरनल मामला है ना, इससे आपको क्या प्रॉब्लम? मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, ये अगर जीत भी गए तो ये क्या विकास करेंगे, कहाँ से प्रधानमंत्री लाएंगे, क्या क्या करेंगे? जी जवाब दीजिए, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का चेहरा तो क्लियर किया नहीं, जनता कह रही है कैसे विकास करेंगे? देखिए, मुनव्वर राणा जी ने इन लोगों के लिए बहुत पहले ही कहा था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो जाना। तो ये लोग जो जनता को रुला रहे हैं, आज जनता महंगाई से त्रस्त है। नौजवान कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। 2017 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 2017 में यूपी दरोगा परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक होता है। 2018 में यूपी पीसीएल होती है, उसका पेपर लीक होता है। 2019 में यूपी SSC होती है, उसका पेपर लीक होता है। टेट हायर और टीजीटी पीजीटी, इसका भी पेपर लीक होता है। हद तब हो गई जब ये हाल ही में आरओ और 50 लाख अभ्यर्थी जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देते हैं, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। ये पेपर लीक वाले लोग हैं, इनसे पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है, इनको अपने मुख्यमंत्री को डायपर भेज देना चाहिए। दूसरी बात अभी मैं बताती हूँ, किसानों की कर्ज माफी की बात इन्होंने की थी, किसानों का कर्ज माफ कर पाए? तो आप 2 करोड़ रोजगार की गारंटी ले रही है क्या? समाजवादी पार्टी और गठबंधन आया तो ये सब कष्ट दूर होंगे? हम गारंटी? अरे इनकी गारंटी जनता को गारंटी दे दीजिए। जुमला गारंटी है, मैं गारंटी दीजिए आप फिर कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ। तो केंद्र में जो 30 लाख रिक्त पद खाली पड़े हैं वो भरने का काम इंडिया अलायंस की सरकार करेगी। दूसरी बात, मैं गारंटी दे रही हूँ, गरीब महिलाएं जो है उन्हें 3000 रूपए मासिक पेंशन देने का काम किया जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आटे के साथ डाटा भी मुफ्त दिया जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों को नेहा जी काफी कॉन्फिडेंट है, हमारी गारंटी है। नेहा जी की तरह हम फर्जी आपकी गारंटी लोगों ने सुन ली, जरा लोगों से पूछ लेते हैं आपकी गारंटी पे यकीन नहीं करनी। देखिए नेहा, एक मिनट, नेहा यादव कह रही है कि भाई पूरी तरीके से हम आपको बता दें, गारंटी हम ले रहे हैं, बहुत खुशहाल देश बना देंगे। लेकिन यहाँ बीजेपी कह रही है कि छोटे बच्चे तो समाजवादी पार्टी को मानेंगे, समाप्त पार्टी। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुद्दों की बात अलग हो रही है, एक दूसरे पर छींटाकशी अलग हो रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बदायूं में मेडिकल कॉलेज दिया, ओवरब्रिज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 5 सालों में जो संघमित्रा मौर्य थी वो क्षेत्र में कभी नहीं दिखी। बता दो, किसी से पूछ लो आप। तो काट दिया ना बीजेपी ने। हमारी बहन जी कह रही थी जो भी लाभ मिल रहा है भाजपा को मिल रहा है। आप मेरे साथ उन्हें भेजिए, मैं दिखाता हूँ कितना आयुष्मान कार्ड का जो लाभ मिला है मुसलमान को मिला है और सबको मिला है। ये कैसे कह रहे हैं कि लाभ केवल भाजपा को मिल रहा है? करोड़ लोगों को तो आयुष्मान मिल रहा है, वो बोल रहे हैं। देखिए,
ये समाजवादी वाले जो हैं, जो एक नई बात कहते हैं, मैं बताता हूँ, ये नई बात कहते हैं कि ये अगर भाजपा दोबारा आ गई तो संविधान समाप्त कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। ये तो 2012 में परमोसर आरक्षण समाप्त कर चुके हैं अखिलेश जी। परमोसर में आरक्षण उन्होंने समाप्त किया। सैकड़ों लोग जो बाबू थे चपरासी बन गए, जो इंस्पेक्टर हुए वो क्या सिपाही बन गए, जो सीओ थे वो दरोगा बन गए। इन्होंने परमोशन आरक्षण समाप्त किया। समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी गारंटी की बात कह रही थी, आज अपनी विचारधारा स्पष्ट करें कि अभी वोट मांगने के लिए इनको जिहाद को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो क्या वोट मांगने के लिए क्या जिहाद इस्तेमाल होगा? हमने तो जिहाद का मामला कुछ और सुना था, जिहाद काफिरों के लिए किया जाता है। ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच एक तरीके से उनको उकसाने की कोशिश हो रही है। मैं कहना चाहूंगा, जिस समय सपा की सरकार थी, मैं कहूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो कहते हैं रोजगार की बात, वो कहते हैं गरीब को रोजगार देने की बात करते हैं। वो गरीबों का रोजगार नहीं, गरीब है घर में डकैती डालते हैं। मेरे गांव में 90 भैंसा खुली थी, मेरे गांव में, वो भी सीने पे तमंचा रख के और जबरदस्ती उन पे बुलडोज पे ट्रक पे डीसीएम पे ट्रक पे तमंचा रख के हमारे जनता की भैंसों को लाद कर हमारे बच्चों को पेट काट कर मुंह का निवाला छीनते हैं। वो क्या देश को खाक बढ़ाएंगे आगे? जरा मैं नेहा आपके पास में आ रही हूँ। मैं चाहूंगी आप 20 सेकंड में अगर इसको पूरा कर दें, क्योंकि मुझे सुरेश जी के पास भी जाना है और मुझे बाकी मेहमानों के पास 20 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है। इनके सिर पे अगर जब भी चुनाव आता है, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान और जिहाद की बातें करते हैं, विकास की बातें नहीं करेंगे। इनसे बोलिए कि विकास के मुद्दे पे बात करें। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई इतना बताओ कि भारतीय जनता पार्टी है बदायूं के अंदर ये 5 काम। नेहा देखिए, जो उन्होंने बात कही है उसका स्पष्ट जवाब दीजिए। आपके नेता ने तो कहा ये जिहाद की बात, आप उस पे जवाब दीजिए। नहीं देंगी प्रधानमंत्री नहीं देंगी जवाब नहीं देंगी प्रधानमंत्री आप कह रही उन्होंने सही किया। मैं कहूँगी सुरेश जी आप क्या इत्तेफाक रख रहे हैं? मोहब्बत की वो ये कह रही है कि नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे तो हमारे नेताओं ने भी कह दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे करेंगे राजनीति? ऐसा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद भ्रमित हैं। वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और वो जो है हमारे मैनिफेस्टो की बात करते हैं। वो महिलाओं के क्या चाहिए मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करता है, ये बड़ी शर्म की बात है। और जिहाद वाली जो बात हो रही है उस पर भी कुछ कह दीजिए। नहीं, देखिए कहीं स्लिप ऑफ टंग्स होती है, कहीं स्लिप ऑफ टंग्स होती है और किसी का ये नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है किसी का। शैलेंद्र जी, मैं चाह रही हूँ जल्दी से 10 सेकंड में आप भी अपनी बात पूरी करें, इसके बाद मैं जनता के पास आऊंगी। शैलेंद्र जी, यहाँ पर सीधी सी बात है, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अपने जो नेता है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शैलेंद्र जी, मैडम, इनफैक्ट अकेले एक भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन के 2 प्रवक्ताओं को मोर्चा लेना पड़ रहा है। हकीकत ये कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को भ्रमित कह रहे हैं, भ्रमित ये स्वयं है, भ्रमित समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की 12 से ज्यादा सीटों पर 3 बार प्रत्याशी बदले हैं। ये भ्रम जनता को दिख रहा है और इनका भ्रम ठीक करने का काम करें।